तो ये मेरे पास एक U5 है, आप इसको इंस्टॉल करना तो जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको हर सर चीज एक बार हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे शुरू से। मेरे पास अभी यहाँ पे ये U5 बॉक्स है, और इस अभी मेरे कंप्यूटर में जो ये कंप्यूटर फ्रेश है, और आप चाहो तो देख लो, मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप रखा है, ये आपको दिखा दे रहे हैं, उस पे हम काम करते हैं, और आपको इस ये दूसरा लैपटॉप फ्रेश है, इस पे हम आपको सिखाएंगे, इस पे इंस्टॉल नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, तो जो जस्ट बगल में रखा है दूसरा लैपटॉप, अभी इस पे हम लोग हमारा पर्सनल है, उस पे काम करते हैं, इस पे हम लोग क्लास ले रहे हैं आपसे, ठीक है सर, ठीक है। तो ये मेरे पास U5 है, अभी हम करते हैं इसको इंस्टॉल, बिल्कुल स्टेप बाय हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे यहाँ पे, ताकि आप हर चीज को ये सर स्क्रीन आके मेरे को छोटा है सर, थोड़ा बड़ा करेंगे सर, वो आप दिखा रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ ओके सर, ओके ओके ठीक है। U5 है। अब इसको हम पहले करते हैं डाटा केबल से, ये जो है इसकी केबल है, इससे कनेक्ट करते हैं USB केबल से। ओके सर। तो आपको एक आवाज आई होगी ड्राइवर की कट से, ठीक है, आए सर, साउंड बीप का साउंड है। हाँ, बीप का साउंड आया, ठीक है, चलिए। और हम जाएंगे दिस पीसी, विंडो 10 है तो दिस पीसी मैनेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप वहां पे माई कंप्यूटर लिखा होगा, मैनेज पे आएंगे, क्विक एक्सेस सर, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर हम लोग जो चेक करेंगे इसके जो है ड्राइवर, ऑलरेडी इसके यहाँ पे जो है ड्राइवर इंस्टॉल है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमें सेटअप डाउनलोड करना है, सेटअप। तो गूगल क्रोम ओपन करेंगे, और यहाँ पर लिखना है हमें FI लेटेस्ट box.com लेटेस्ट सेटअप। हाँ ठीक है, तो कई सारे लिंक यहाँ पे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब, नीचे वाले लिंक पे आएंगे, राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब, और यहाँ पे राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब। हम यहाँ पे 2 या 3 लिंक ओपन करते हैं, उससे हमें क्या रहता है, जहां से हमें सावधानी रहती है, आसानी रहती है डाउनलोड करने की, क्योंकि ये साइटें क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट वाली साइटें होती हैं, इन पे कई सारे विज्ञापन वगैरह भी आते हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आने नहीं लगती हैं। और जो ये U5 बॉक्स की जो U5box.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे अभी काफी पुराना, एक सेकंड नीचे देख लेते हैं, काफी दिनों से कोई अपडेट जो है जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरे साइड पे, और यहाँ पर ये दिया गया है लेटेस्ट सेटअप 1.4.0, और इसको हम करते हैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और इसको हम लगा देते हैं स्टार्ट पे, डाउनलोड होने लगता है। 192 MB का है, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें और भी डाउनलोड करनी है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो तो मेरे को। हाँ, पूछना है बताइए, हाँ पूछते चलिए, बिल्कुल आप। सर अभी इसका अलग UFI बॉक्स सेटअप वाला दूसरा साइट में डाउनलोड कर सकते हैं ना सर, मैप से, मैट्यू फॉर में। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ISP पिन आउट के जो फोटोज हैं हमें वो डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो अब हमको ये इसकी वेबसाइट जो है U5.com, ठीक है, जो बॉक्स के ऊपर जो आपके यहाँ पर लिखा होता है बॉक्स पे U5.com, ये देखो लिखा है यहाँ पे इसके रैपर पे, उसी वेबसाइट पे हमें आना है और एंटर करना है, यही साइट आ जाएगी। इसके बाद हमें नीचे आके इसके एक सेकंड यहाँ पे आएंगे डाउनलोड पे, नीचे आना है, और हमें जो eMMC की जो इमेज होती है वो सेटअप यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होगे U5 eMMC ISP पिन आउट,
हाँ ये पैकेज है पूरा का पूरा, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। 63.6 MB है। हाँ इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये काफी हेल्पफुल है। वैसे आप चाहो तो गूगल पे भी आपको जो है ये पिक्चर्स जो है मिल जाती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी होती है, एक एक पॉइंट ज्यादा समझ में आते हैं। वैसे अगर नॉर्मली हम कोई भी फोन के अगर ISP करेंगे तो वो हमको गूगल से उसकी पिक्चर्स मिल जाएगी, लेकिन जो U5 जो सपोर्ट में जो पिक्चर्स देता है उसकी की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो अच्छा ज्यादा साफ होती है। ठीक है। अब इनको हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, दोनों चीजें हो जाएंगी। अब आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो हम करके दिखा रहे हैं, अगर नहीं होता तो हम आपसे आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल करवाते। बात समझ रहे हैं पहले आपने? ओके ओके। हाँ हम कोई चीज मिस नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हर चीज आपको बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि मतलब कि ऐसा। और ये जो हम आपको क्लास ले रहे हैं इसका पूरा पूरा का पूरा वेब वीडियो जो है वो भी जो है रिकॉर्ड हो रहा है। ये वीडियो भी हम आपको सेंड करें, जो कि यूट्यूब से अपलोड होगा, लेकिन यूट्यूब पे अनलिस्टेड रहेगा, पब्लिक ही नहीं रहेगा। उससे सिर्फ आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता है। हमें भी जाए। ఏం చూడాలి అయిందా ఏం చెప్పు సాయంత్రం 5 o'clock చేస్తాను 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 o'clock ರಾಮ ಇಸ್ತಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸೀಟೆಗಡೆ ಬದ ಫೋನ್ ಕರ್ ನಂಬರ್ है వెళ్ళిపోదురా ఇప్పుడు చూసుకో మళ్ళీ సాయంకాలం మాట్లాడరా पानी में लेना बोले पानी में डाउनलोड हो रहा है। और अभी जो मेरी जो क्लास चली थी, अभी जो मेरी आप जो है क्लास चली थी उनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, आपको तो हम जो है सिंगल सिर्फ हम आपको जो है सिखा रहे हैं। और अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ पे कई लोग जो है क्लास चलती है, आप सिंगल नहीं सिखाते हैं, सिंगल है आप सिंगल देखो कई सारे लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हो कई सारे लोग जो है कनेक्टेड हैं। ये हार्डवेयर की जो क्लास है, ये आपकी जो है हम सिंगल क्लास अभी ले रहे हैं MMC అది ఛార్జింగ్ ఎక్కువ సింగల్ పడి। तो अब आते हैं शो ऑन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे, और EMMC का जो है डाउनलोड हो गया और ये अभी सेटअप रह गया है। तो ये 2 मिनट कर लेते हैं और इसमें तब तक 7 जैसे इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो पिक्चर्स क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे वो पिक्चर्स क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है इसलिए हम यहाँ से जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है डेटा सीट भी वगैरह भी मिल जाते हैं ICO के। अभी इनके बारे में हम आपको सब बताएंगे। जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, आप जब IC जब निकालते होगे तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ट्रैक भी निकल जाते होंगे। ट्रैक निकलना होता है, निकल जाते हैं कभी कभी। हाँ निकलता सर। हाँ तो वो उसके लिए हम लोग सब ये जो चार्ट है
उसी को हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से उसको यूज करना है। ఇక్కడ లైట్ వేస్తాను సార్. सेवन जिप एक्सट्रैक्ट। डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। यस, इसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। U5 का डोंगल भी आता है, और ये जब बॉक्स जब लगा रहेगा तभी यहाँ पे जो आगे इंस्टॉल होगा। अगर बॉक्स आपने नहीं लगाया है तो आगे इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो बॉक्स को आपको जो है कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, कनेक्ट है U5 बॉक्स। हाँ, USB को कनेक्ट करके करना है। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है, यहाँ पे दिए गए हैं U5 बॉक्स के ड्राइवर। या फिर हाँ, डोंगल हम यूज नहीं कर रहे तो इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे क्या है कि हमें एंड्रॉइड के जो ड्राइवर होते हैं, अभी तक हम लोग जो सॉफ्टवेयर करते थे तो हम लोग ADB, इंटेल, क्वालकॉम, ये सबके ढूंढते थे ड्राइवर, लेकिन U5 के सपोर्ट में क्या है, सब चीजें मिल रही है। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सभी ड्राइवर की ऑटोमेटिक जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेंडर डिवाइस है, इसको भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ओप्पो, Xiaomi और Nokia के भी ड्राइवर यहाँ पे नीचे आके रिजल्ट ड्राइवर। ठीक है, ये कर देना है। तो ये है कि थोड़ा प्रोसेस लगेगा जरूर 5 मिनट के लगभग, और ये सारे ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, जो कि eMMC पे तो नहीं काम करेंगे, लेकिन जो आप फ्लैशिंग करोगे एंड्रॉयड टूल से, वहां पर ये सारे ड्राइवर जो है आपके काम करेंगे। नेक्स्ट पे कर देते हैं। अब करते हैं इसकी प्रोसेसिंग चालू। इस तरह की टैब खुल के आएंगे तो आपको ड्राइवर जो है इंस्टॉल करने में आएंगे। इंस्टॉल, यहाँ पर हमें कोई छोटा सा भी पॉइंट नहीं मिस करेंगे, हर चीज का जो है आपको बताएंगे और हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड होगी बिल्कुल। और ये वीडियो आप जो है स्टोर करके भी आप रख सकते हो अपने पास। ठीक है, स्पेक्ट्रम का ड्राइवर हो गया इंस्टॉल। अभी आप सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन से डोंगल यूज करते हैं? सर मैं UMT यूज करा सर, UMT थंडर, मिराकल थंडर है सर, मिराकल थंडर। अच्छा, मिरेकल थंडर है और UMT है। UMT है और CMT टेनिस, CMT2 टेनिस मिराकल CMT2 है सर। और अब तो U5 का कोई काम ही नहीं रह गया है, अब तो eMMC का टूल तो है UMT में दे दिया है। हाँ, UMT में दे दिया है, लेकिन ये अपनी जगह अलग कंप्लीट बॉक्स है। नो विल रिस्टार्ट।
फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटेल की ड्राइवर हम लोग एंड्रॉयड ड्राइवर है इंटेल की, उसको कर लेंगे। नेक्स्ट इजी जेटा कितना होता है सर कास्ट? आपके पास सेकंड्स है क्या इजी जेटा? इजी जीटेक हाँ जेटा बॉक्स समथिंग इसी रेंज का है वो भी। अभी तो अब कोई क्लियर नहीं अब कितने का है, क्योंकि अब तो प्राइस बहुत हाई फाई होंगे अगर कहीं मिलेंगे। किसका पास स्टूडेंट को पास सेकंड्स है सर? पूछ के रखा हो सर थोड़ा अच्छा अमाउंट करा के देता हूँ आपको कोरियर एड्रेस भेज सेंड करो। F11 है सर F11 ओप्पो F11 अच्छा वो F11 ISP पिन पैटर्न लगता सर ISP पिन से निकल गया है। अच्छा निकाल दिए। हाँ निकाले हाँ डिलीवरी कर रहा सर F11 ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जो है अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और लॉन्च एंड लॉन्च करना है आपको जो है। लॉन्च पे हमने इसको अनफिनिश कर अनटिक करके फिनिश कर देते हैं। ओके तो थोड़ा हटा दो। तो आपके पास ये 3 टूल होंगे शायद, बस सर बेस्ट 3 है टूल सर होंगे आपके पास, ठीक है। और EMC टूल हाँ चिप U5 चिप प्रोग्राम प्रो टूल और ये, एंड्रॉइड हाँ एंड्रॉइड टूल बॉक्स टूल बॉक्स, ये 3 टूल आपके पास जो होंगे। अब इसमें से सबसे ऊपर रखते हैं हम प्रो को, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ओके इससे क्या काम करते हैं आप? कुछ काम काम करते हैं? काम नहीं है सर वो आके आपको ये चिप है ना कौन सा डिश 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 बॉक्स सर रहता ना सर डिश बॉक्स केबल नेटवर्क का बॉक्स होता है ना सर। नहीं, अब इसको देख लेते हैं। इसका भी हम आपको यूज बता देते हैं क्या यूज करता है। ओके तो देखिए कि जब भी आप कोई भी टूल ओपन करें या आप चिप प्रोग्राम का तो अभी यूज आपको करना नहीं है, ठीक है। हम आपको इसका यूज बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ओके eMMC टूल और एंड्रॉइड टूल दो का यूज करना है, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी टूल जो आप जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे आना है। इधर सेटिंग देख रहे हैं आप? ओके दिख रहा है सेटिंग? हाँ दिख रहा सर और इसके बाद यहाँ पे लिखा गो टू, यहाँ पे अपग्रेड U5 फर्मवेयर दिखा है? अपग्रेड हाँ, तो सबसे पहले आपको जो हाँ अपग्रेड कर लेना है। हर 2-4 दिन में एक बार आप अपडेट करके देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कोई नया वर्जन आ जाए, ओके ठीक ओके है। अपडेटिंग रहता है, ये अपडेट होता ओके है। अभी हम आपको चीजें इसका यूज बताते हैं। Vivo 70 ना Vivo 70 कम बात है
देखो इसका यूज जो होता है बायोस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये बायोस आईसी होती क्या है, ये लैपटॉप में यूज होती है। लैपटॉप, जब कोई लैपटॉप डेड हो जाता है, डेड यानी कि बिल्कुल हाँ चलते चलते बंद हो गया, ठीक है, तब जब है उस आईसी को निकाल के प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। उस आईसी का जो यहाँ पे हेड जो है नहीं दिया गया है, उस आईसी का यहाँ पे हेड नहीं दिया गया है, ये U5 वाले बॉक्स में। और हम तो यहाँ पे मतलब कि लैपटॉप रिपेयर भी करते हैं, तो मेरे पास सारे बॉक्स भी हैं, उसकी तरफ से अलग है। और ये आपको दिखा दें, ये जो मदरबोर्ड है देख रहे हैं आप, इस जगह पे ये यहाँ पर 8 पिन की एक आईसी लगी हुई है, 8 पिन की। यस सर। ये आईसी जो होती है, ये आईसी बायोस आईसी होती है। इस आईसी को जो है प्रोग्राम किया जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आईसी का जो फुल फॉर्म होता है। अब ये आईसी आपको जो है लैपटॉप में लगी होती है, डेस्कटॉप में लगी होती है, लैपटॉप की डिस्प्ले में लगी होती है। और जो बड़ी बड़ी जो एलईडी टीवी चलती है ना, जैसे अपने आप ये लगी एंड्रॉयड टीवी लगी है, इसकी MI एंड्रॉयड है, माइक्रोमैक्स है, वीवो, सैमसंग, जो बड़ी बड़ी जो चलती है, उसमें इस आईसी को प्रोग्राम किया जाता है। आज की डेट में जो कार आती है 5 लाख से मैं ऊपर वाली, ठीक है, 5 लाख 10 जो 15 लाख जिसमें एयर बैग्स वगैरह होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है वो सब इसी चिप में होता है, इसी चिप में प्रोग्राम होता है। कभी का उसके शीशा ना खुले या कुछ अगर प्रोग्राम करेक्ट हो जाता है तो 20,000 रुपए लगते हैं एक कार के प्रोग्राम करने के लिए, और होता कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मोबाइल लैपटॉप तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन कार के आपने देखो कोई हाईटेक मैकेनिक नहीं होते हैं, वो सब सीखने वाले होते हैं, 10 साल कहीं सीख लिया, कहीं 5 साल सीख लिया, ऐसे वाले होते हैं, तो प्रोग्रामिंग नहीं आती। वो इसी बॉक्स से U5 से प्रोग्रामिंग होती है, इसी चिप की। तो डेड जो लैपटॉप होते हैं वो भी सही होते हैं, इसी से लैपटॉप कंप्यूटर सबके सब जो डेड हैं। तो आप कभी भी कोई लैपटॉप है अगर उसकी बायोस ऐसी खराब है तो आप प्रोग्राम करके लैपटॉप को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उसकी जो होती और उसकी जो फाइल होती है वो भी .bin फॉर्मेट में होती है। .bin यानी कि डंप फाइल होती है, ठीक। अगर लैपटॉप जैसे मोबाइल डेड हो जाता है चलते चलते, उसका OS करप्ट हो जाता है, बूट सिस्टम, ऐसे लैपटॉप का भी बूट सिस्टम करप्ट हो जाता है, टीवी का भी बूट सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो जो टीवी लैपटॉप ऑन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो VCC है ऑटो पे आप रहने दीजिए, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल जो होती मेमोरी होती है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नो पावर। नो पावर यानी कि पावर अगर ना भी दिया जाए तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो वो इससे क्लैश किया था, और यहाँ पे 8 पिन की दिया गया है। अगर सर्च करना चाहो गूगल में तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई मॉडल डाल सकते हो, बायोस IC HP G4। मेरे ही वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। ये आईसी होती है, आपको दिख रही है? हाँ, ये बायोस आईसी होती है, इसी आईसी को प्रोग्राम किया जाता है। 8 पिन इसी पे लगाते हैं। और सपोर्ट में अगर आते हैं तो फिलहाल इसमें तो सपोर्ट में कुछ दिया नहीं गया है। आप गूगल से सीधा डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो फाइलें, कोई भी डंप फाइल होती है उसकी। तो इसका टूल, आप इसका काम समझ गए क्या काम होता है? इसका कनेक्ट कैसे कनेक्ट करता है सब VCC की डेटा इसमें नहीं होता और इसमें इसका हेड अलग आता है। हाँ कैसे? हाँ, ये मेरा बॉक्स है ना, UFS तो नहीं दिया सर वो 8 लाख का। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा समझा दे रहे हैं। जो ये 8 पिन की है, यहाँ पे यू पॉइंट लगा है, तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन की जो है ये आईसी है। पहले वो डॉट आता ना, उधर से कौन करना सर?
अभी हम इसका नंबर सर्किट, 1 हाँ हाँ अभी इसमें कौन सी डाटा है, कौन सी CLK है, कौन सी क्या है, ये आपको नहीं पता है ना, यही कह रहे हैं ना आप? हेलो हेलो, हाँ आवाज सर नहीं है? सर आवाज, बस आ रहे सर, अभी आ रहे सर। अरे हमने ये कहा कि आपको अभी इस IC में CLK डाटा VCC आपको नहीं पता है ना कि कौन सी पिन पे क्या हाँ है। हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक, हाँ आउट आइडेंटिफाई। ओके ओके, अभी हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं इस चीज को। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पे। ये आगे इसकी डिटेल, ठीक है। पिन नंबर 1 पे जो है बायो हाँ CS सिग्नल आता है, CS सिग्नल, ठीक है। पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 6 पे क्या है, 1 और 6 नंबर पे क्या है, क्लॉक, यानी कि क्लॉक CLK क्लॉक 6 नंबर पे। तो कहाँ गई गूगल, तो 6 नंबर वाली कौन सी पिन हुई, 4 तो ये हो गई, 5 और 6, ऊपर हाँ ये ऊपर का ये दो हाँ सेकेंड ये वाली हाँ जो पिन है ये होगी तुम्हारी क्लॉक, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद रीड राइट और VDD होल्ड VSS WP, इसमें रीड और राइट का सिग्नल चलता है। 5 नंबर वाले पे क्या आता है, राइट का सिग्नल है, और RxTx जो हम लोग कहते हैं रीड और राइट, ठीक है। रीड और राइट डेटा वो होगा दो, हाँ डेटा के लिए है, डेटा 0 हाँ, और +0 -0, डेटा के लिए यहाँ पे ये है 5 नंबर और 2 नंबर। और ग्राउंड कौन सी है, 4 नंबर, ग्राउंड फोर्थ 4, वन ग्राउंड हाँ यस जो है माइनस जो है इसकी 4 नंबर है, तो 4 नंबर वाली माइनस है, 2 नंबर वाली पे और 5 2 नंबर वाली पे और 5 नंबर वाली पे, 2 पे है 5 पे, रुक जाओ, 2 नंबर और 5 पे क्या है, रीड और राइट है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जिसे कहते हैं VCC Q VDD। तो पिन नंबर 8 पे कितना आता है, यहाँ पे देखो 3 वोल्ट 30 U लिखा है, 3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे आ रही है, 8 नंबर पे। अब इसमें जो प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन सी पिनें कनेक्टेड होनी चाहिए, वो आप उसको हम आपको बता देते हैं। CLK डेटा वो हाँ, ग्राउंड CLK चाहिए इसमें, और CMD CMD नहीं होती इसमें, CMD नहीं होती हाँ इसमें। WR CLK होना सर एक CLK, WR हाँ CLK, और इसके RD बाद रीड और राइट, RD राइट ठीक हाँ है। और इसके बाद राइट आपको चाहिए VDD ग्राउंड, बस इतनी ग्राउंड पिनों की आवश्यकता रहती है। ये होल्ड का जो यहाँ पर ये सिग्नल है उसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है जब ये काम करती है, ठीक। तो 8 नंबर पे वोल्टेज होता है, ये सिस्टम रहता है। इनके हेड आपको क्या होता है, एक सेकंड आपको हेड दिखा देते हैं, गूगल पे मिल जाएंगे, तो मेरे पास पड़े होंगे। बायोस IC ये मेरे ही 2
कुछ भी सर्च करो, हमारे ही पता नहीं क्यों आ रहे हैं। लैपटॉप बायोस ऐसी प्रोग्राम करना सीखी, मेरा वीडियो पड़ा है, मेरे ही चैनल पे आएगा ये सर्च पे, जबकि गूगल सर्च कर रहे हैं। yes. अभी आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके के इनके हेड होते हैं। बहुत सारे ये सब हेड हीड हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं उसको। ये एक चिमटी टाइप की आती है, ये चिमटी टाइप जो होती है ये फंस जाती है आईसी में, ठीक है, आईसी अच्छा में फंसा दी जाती है और उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। और इसका एक हेड और आता है दूसरा, उसमें क्या करना पड़ता है, आईसी को बाहर निकाल के हेड पे लगाया जाता है। ये देखो, इसमें देखिए आप, ये कई सारे हेड रखे हैं यहाँ पे। ये होड 8 पिन की आईसी, ये आईसियां इस पे फंसा दी जाती है, ये प्रोग्रामर होता है। जैसे अपना U5 बॉक्स से हम लोग जो है आईसी प्रोग्राम करते हैं, ऐसे इनका प्रोग्रामर अलग आता है, उसको प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अब अपने U5 पे भी आपका सपोर्ट दे दिया गया है। तो अगर आप लैपटॉप भी अगर कभी रिपेयर करो, या टीवी एलसीडी एलईडी रिपेयर करिए, तो आप इसके हेड खाली आपको चाहिए होंगे बस। और अगर आपके पास हेड नहीं है, तो आप जो है वो जो है ना आपका ये वाला टूल ISP पिन आउट वाला ही, इससे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको इसका क्या क्या जो है यूज है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इसका यूज है क्या एक्चुअल में। ये दिया तो गया है यहाँ पे, क्या यूज है। चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत और है, U5 एंड्रॉयड टूल बॉक्स, इसके बारे में आज हम बता देते हैं। अब बचेगा तुम्हारा ये eMMC वाला, तो ये हम कल से पढ़ाएंगे। और अभी लिंक जो है कटने वाला है, हम लिंक आपको दोबारा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तब तक tomorrow इसको, sir. हाँ सेटिंग में आके पहले इसको अपडेट कर लेते हैं।